हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने रेनफोर्स ब्रिक वर्क के रेट के एनालिसिस के बारे में मटेरियल्स की कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क ऑन स्लैब 1:3 मोटार यूनिट 1 मीटर क्यूब और टेक 10 मीटर क्यूब। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे थे कि 10 मीटर क्यूब के हिसाब से हम कॉस्ट की एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट किए थे तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना कल आया था? मटेरियल कॉस्ट, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट आया था वो हमारा लगभग 67,984 रुपये था। 67,984 रुपये ये हमारा था मटेरियल का कॉस्ट कल आया था। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट के बाद जब हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क का वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसमें हमें कुछ लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें। देन उसके बाद बेंडिंग और क्रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि जो हम स्टील बार रेनफोर्स ब्रिक वर्क में प्रोवाइड कराएंगे उनको कहीं कहीं पे बेंड करना पड़ता है, तो उसके लिए बेंडिंग और क्रैंकिंग का वर्क किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम बेंडिंग और क्रैंकिंग का वर्क करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम ब्लैक स्मिथ को यूज करते हैं। ब्लैक स्मिथ जो होते हैं जो स्टील बार को क्या करते हैं, वो बाइंड वगैरह करने का या बेंड करने का काम करते हैं। देन उसके बाद उसमें कुछ मजदूर का भी यूज किया जाता है। जब ये वर्क हम कर लेते हैं तो सेंटरिंग और शटरिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो सेंटरिंग एंड शटरिंग में भी हम कुछ टिम्बर्स का यूज करते हैं। टिम्बर्स को काटने का जो वर्क करेगा वो कारपेंटर करता है, तो उनका भी यूज किया जाता है। देन उसके बाद उसमें कुछ मजदूर का भी यूज किया जाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस हमारा होगा कि हम इसमें रेट की एनालिसिस करने के लिए इसमें सबसे पहले हम कॉलम बनाए। कॉलम पहला क्या होगा हमारा, पर्टिकुलर्स। देन नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होगा, क्वांटिटी या नंबर्स। देन उसके बाद रेट, रेट के बाद हमारा कॉस्ट आता है। ये हमारा रेट एनालिसिस करने के लिए कॉलम हो जाएगा। अब हमने कल मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया था। मटेरियल कॉस्ट जब इसको हमने कैलकुलेट किया था कल, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था, 67,984 रुपये। ये हमारा मटेरियल का कॉस्ट था। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेबर के कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब रेनफोर्स ब्रिक वर्क जो हम आरबी वर्क करेंगे उसमें कितने मेसन्स या कितने हेड मेसन्स या मजदूर या वाटरमैन कितनों का यूज किया जाता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो वर्क कराते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि इतने मेसन्स या लेबर्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हेड मेसन जो होंगे, हेड मेसन, नंबर हम यहाँ इसको किस में मेजर करेंगे, नंबर्स में। तो हम मान लेते हैं कि एक हेड मेसन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेसन, दो हेड मेसन मान लेते हैं हम आरबी वर्क में यूज करेंगे। देन उसके बाद हमारा मजदूर, मजदूर हम मान लेते हैं कि 8 मजदूर को हम आरबी वर्क में इंक्लूड करेंगे, रखेंगे वर्क करने के लिए। देन उसके बाद वोमेन कुली, उसके बाद नेक्स्ट भिस्ती,
भिस्ती कौन होते हैं? जो वाटर को कैरी करते हैं, वाटरमैन। देन उसके बाद टूल एंड प्लांट। तो इनके बारे में हम रेट की एनालिसिस करेंगे। वोमेन कूली हम मान लेते हैं कि 4 लोगों को वर्क में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। भिस्ती भी हम 4 मान ले रहे हैं। देन इसके बाद टूल एंड प्लांट्स, इसका जो हम चार्ज रखते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि टूल एंड प्लांट का चार्ज जो होगा हम किस में इंक्लूड करेंगे? लमसम में। ठीक, तो ये हम इतने लोगों को आरबी वर्क में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे या रख करके आरबी वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब इनका जो करंट में रेट है, इस रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। तो हेड मेसन का हम मान लेते हैं कि जो करंट रेट होगा वो हमारा 550 रुपये है। तो ये जो करंट रेट होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? रेट डिसाइड करेंगे। तो हम एक दिन का मान ले रहे हैं 550 रुपये हेड मेसन का चार्ज है। मेसन का हम मान लेते हैं 500 रुपये पर डे का चार्ज। मजदूर का 400 रुपये पर डे चार्ज। वुमेन कूली का 350 रुपये पर डे का चार्ज। भिस्ती का हम मान लेना 300 रुपये पर डे का चार्ज। और जो टूल एंड प्लांट्स है इसका चार्ज हम मान ले रहे हैं 100 रुपये लमसम में। तो ये जो हमारा रेट होगा, ये रेट जो करंट में रेट होगा लेबर्स वगैरह मिशंस का करंट प्लेस पे पर डे के हिसाब से उनके रेट को हम इसमें क्या करेंगे? फिलअप कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? अब एक मेसन्स का प्राइस एक दिन का अगर 550 रुपये है तो हेड मेसन हम कितना रख रहे हैं? एक ही है। तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 550 रुपये हो जाएगा। 2 मेसन्स रख रहे हैं, एक मेसन का एक दिन का रेट क्या है? 500 है। तो 2 का कितना होगा? 1000 होगा। 8 मजदूर को रख रहे हैं, एक मजदूर का एक दिन का चार्ज कितना है? 400 रुपये। तो 8 लोगों का कितना होगा? 3200 रुपये। देन उसके बाद 4 वोमेन कूली, और एक लोग का प्राइस क्या है वोमेन कूली का? एक दिन का 350 रुपये है। 350 गुणे 4, 1400 रुपये। 1400 रुपये। देन भिस्ती 4 लोगों को इंक्लूड किए हैं, एक दिन में एक का कॉस्ट कितना है? रेट 300 रुपये है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। और जो हमारा 100 रुपये है वो क्या है? टूल एंड प्लांट्स का लमसम चार्ज है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा? 550 प्लस 1000 प्लस 3200 प्लस 1400 प्लस 1200 प्लस 100, 7450 रुपये। ये हमारा टोटल जो है लेबर कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट। ये हमारा है 7450 रुपये। अब ये तो हमारा हो गया लेबर कॉस्ट। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हम आरबी वर्क में रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसको बेंड या क्रैंक करने के लिए, बार को, स्टील बार को बेंडिंग या क्रैंक करने के लिए उसमें हम ब्लैक स्मिथ, मजदूर और टूल एंड प्लांट्स का भी यूज करते हैं। तो उसके भी रेट की एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करते हैं आरबी वर्क। जैसा कि हमने कल बताया था कि सपोज दैट ये हमारा कोई स्लैब है, ठीक, इसका हमें आरबी वर्क करना हो तो हम क्या करते हैं कि हर एक 3 ब्रिक के बाद हम क्या करते हैं? जनरली एक स्टील बार हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ क्या होगा? 3 ब्रिक होगा, 3 ब्रिक के बाद एक स्टील बार हम प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो ये जो हमारा स्टील बार होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसमें जो हम मोटार यूज करेंगे सीमेंट सैंड का, वो क्या होता है? 2 ब्रिक के बीच में स्पेस भी लेता है। तो इसलिए जब हमने कल कैलकुलेशन किया था
तो बताया था कि 1 मीटर क्यूब के आरवी वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक जो होगा वो 420 हमने लिया था। तो 1 मीटर क्यूब के ब्रिक में आरवी वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक कितने होंगे 420, तो उसके हिसाब से हमें मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट किया था तो हमारा 67,984 रुपये आया था। अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक जो होता है विथ मोटार, केवल विथ मोटार की बात कर रहे हैं तो कितना होगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। और विदाउट मोटार की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक में हमारा कितना होता है 650 ब्रिक होता है। ठीक, तो यहां पे हम मोटार प्लस स्टील बार के साथ अगर बात करेंगे तो कितना होगा 420 ब्रिक होंगे नंबर्स। तो इसलिए जो हमने रेट एनालिसिस की थी मटेरियल्स का वो 420 ब्रिक्स पे किया था। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग और क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार में कितने ब्लैक स्मिथ मजदूर और टूल एंड प्लांट्स का यूज होगा, इसके रेट की एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें बेंडिंग और क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं बेंडिंग एंड क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार। लेबर हमारा चार्ज कितना आया है 7,450 रुपए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बेंडिंग एंड क्रैंकिंग, बेंडिंग एंड क्रैंकिंग स्टील बार। अब जो हम बेंडिंग या क्रैंकिंग स्टील बार के लिए जो ब्लैक स्मिथ या मजदूर या टूल एंड प्लांट्स होगा उसके रेट की एनालिसिस करेंगे। तो हम इसमें यूज किसका करेंगे, ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ होगा वो किस क्लास का होता है इसमें, सेकेंड क्लास। देन इसके बाद मजदूर का यूज करेंगे, लास्ट में हम टूल एंड प्लांट्स का यूज करते हैं, टूल एंड प्लांट्स। अब कितने हम ब्लैक स्मिथ का यूज करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है टोटल कितने लोगों को यूज कर रहा है, 6 लोग को, 6 नंबर्स। मजदूर हम मान लेते हैं 5, और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स है उसका चार्ज हम किस में कंसीडर करेंगे, लमसम में। ठीक, अब इनका करंट रेट क्या है करंट प्लेस पे, इसको हम किस में फिलअप करेंगे, रेट वाले कॉलम में। तो हम ये मान लेते हैं जो ब्लैक स्मिथ है पर डे का हम 400 रुपए हम रेट इनका डिसाइड कर ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा मजदूर है उसका हम मान ले रहे हैं 350 रुपए पर डे, और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स है इसका चार्ज हम मान ले रहे हैं 100 रुपए। ये जो रेट हम डिसाइड करते हैं, जो ब्लैक स्मिथ होता है ये केवल उनका जो वर्क होगा उसके पर्पज से उनको पर डे के हिसाब से रेट देते हैं। ये नहीं कि हम इनको ब्लैक स्मिथ जैसे उनका जो वर्क है उसके अलावा उनको कोई वर्क दे दे, ऐसा नहीं है। उनका जो वर्क होगा वो पर्टिकुलर उसी वर्क के लिए उनका रेट डिसाइड करते हैं। अब मजदूर है तो मजदूर का काम जो सेंटरिंग और बेंडिंग में होगा स्टील बार करने के लिए, उनका वही केवल काम होगा, वो इसी से रिलेटेड वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मजदूर रखे हैं उनसे और कोई भी वर्क ले लेंगे, करा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मजदूर जो वर्क करेगा वो किससे रिलेटेड होगा, बेंडिंग एंड क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार से। और देन टूल एंड प्लांट्स, मतलब उसमें जो भी टूल एंड प्लांट्स यूज हम करते हैं, औजार वगैरह,
उनका जो हम लमसम चार्ज मान ले रहे 100 रुपये है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक दिन में चार्ज हमारा कितना 400 रुपये है, तो 6 लोगों का कितना है ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2400 रुपये। देन उसके बाद मजदूर कितने हम लोगों को इंक्लूड किया, 5 लोगों को, और एक दिन का कॉस्ट कितना है 350 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1750 रुपये। देन उसके बाद हमारा टूल एंड प्लांट्स का चार्ज कितना है 100 रुपये। देन उसके बाद तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 2400 प्लस 1750 प्लस 100, 4250 रुपये। ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग एंड क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार का कॉस्ट। देन उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, सेंटरिंग एंड शटरिंग में जितने मजदूर का यूज करेंगे उनका क्या कॉस्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस यूज करेंगे। अब चूंकि सेंटरिंग एंड शटरिंग का वर्क है तो उसमें हम कुछ प्लाईवुड टिम्बर्स का भी यूज करते हैं। जो प्लाई हम उसमें शटरिंग के लिए लगाते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए हम उसमें सेंटरिंग भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें सेंटरिंग एंड शटरिंग की रेट की एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेबर कॉस्ट के बाद हमने क्या कैलकुलेशन किया, बेंडिंग एंड क्रैंकिंग स्टील बार्स। ये हमारा टोटल कॉस्ट कितना था 4250 रुपीज। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटरिंग एंड शटरिंग की कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। बेंडिंग एंड क्रैंकिंग स्टील बार्स, इसका हमारा कॉस्ट है 4250 रुपये। लास्ट हमारा है सेंटरिंग एंड शटरिंग। अब इसमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स या मटेरियल का यूज करेंगे। जब भी हम शटरिंग का वर्क कराते हैं तो इसमें कुछ टिम्बर्स का यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले किसका एनालिसिस करेंगे, टिम्बर, प्लैंक्स एंड बल्लीज। इसके अलावा हमारा कारपेंटर का यूज करेंगे। कारपेंटर का वर्क क्या होगा कि अगर हमें जैसे जो भी हम शटरिंग के लिए प्लाई वगैरह यूज करेंगे तो साइज जो हमारा होता है वो सेम नहीं होता है जितना हमारा स्लैब होता है। तो उसके लिए प्लाई वगैरह को काटने पीटने का काम कौन करेगा, कारपेंटर वगैरह। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, मजदूर, मजदूर के बाद हम इसमें कुछ नेल्स का यूज करेंगे, कील वगैरह का यूज किया जाता है। और लास्ट में टूल एंड प्लांट्स। ठीक, अब टिम्बर प्लैंक,
इसका रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसका जो रेट होगा हम किस में कंसीडर करते हैं? हमेशा लमसम में। इसका रेट हम किस में डिसाइड करते हैं? कंसीडर करते हैं लमसम में। अब चूंकि सेंटरिंग एंड शटरिंग का वर्क करेंगे तो इसमें जो कारपेंटर होंगे उनका हम रेट उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये हम अगर हमें वर्क कराना है तो उसमें कितने लोगों को हम वर्क में इंक्लूड करेंगे कारपेंटर को, ये हम अपने से डिसाइड करते हैं। तो हम यहां मान लेते हैं कि 8 लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं आरबी वर्क के स्लैब में। मजदूर हम मान ले रहे हैं 6। अब जो नेल्स एंड टूल एंड प्लांट्स है, जैसा कि हमें पता है कि टूल एंड प्लांट्स को हम किस में कंसीडर करते हैं? लमसम में। तो नेल जो भी होता है, कील भी हम किस में यूज करते हैं? लमसम में ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता कि कितने नेल्स का हम यूज करेंगे। और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स होगा वो भी किस में होगा? लमसम में ही होगा। ठीक। अब जो टिम्बर एंड प्लैंक है इनका रेट हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए लमसम है, 1000 रुपए लमसम। अब कारपेंटर का रेट हम डिसाइड कर लेते हैं कि 300 रुपए पर डे का एक कारपेंटर का रेट है। मजदूर का भी हम 300 रुपए मान लेते हैं। नेल्स हम मान लेते हैं 200 रुपए, और जो टूल एंड प्लांट्स हम मान लेते हैं 100 रुपए। ये हमारा रेट हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो हमारा लमसम में है, लमसम 1000 रुपए, ये हमारा सेम हो जाएगा 1000 रुपए। अब एक दिन का एक कारपेंटर का चार्ज कितना है? 300 रुपए। तो 8 लोगों का कितना होगा? 2400 रुपए हो जाएगा। 2400 रुपए। 6 मजदूर हैं, एक मजदूर का एक दिन का चार्ज कितना? 300 रुपए। तो 6 लोगों का कितना होगा? 1800 रुपए। और ये जो हमारा नेल्स है इसका चार्ज 200 रुपए है, और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स है इसका चार्ज 100 रुपए है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1000 प्लस 2400 प्लस 1800 प्लस 200 प्लस 100, 5500 रुपए। ये हमारा हो जाएगा टोटल सेंटरिंग एंड शटरिंग का रेट। तो हमारा टोटल सेंटरिंग एंड शटरिंग, ये हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 5500 रुपए। अब यहां पे बार बार एक वर्ड आ रहा है सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो सेंटरिंग एंड शटरिंग होता क्या है? सपोज दैट हमें एक स्लैब बनाना हो, तो स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? आज के टाइम पे करंट में हम प्लाई वुड का यूज करते हैं, प्लाई वगैरह का। तो प्लाई को सपोर्ट देने के लिए जिस सपोर्टर का यूज किया जाता है उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, और जो हमारा प्लाई होता है वो क्या होता है? शटरिंग होता है। सपोज दैट ये हमारा शटरिंग के लिए प्लाई है, तो प्लाई को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सपोर्टर का यूज करते हैं। आजकल ये जो पहले के टाइम पे होता था ये टिम्बर का होता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? ये स्टील वगैरह का होता है, या तो हमारा लोहे का बना हुआ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटरिंग एंड शटरिंग का टोटल कॉस्ट। ये कितना हमारा हो गया सेंटरिंग एंड शटरिंग का कॉस्ट? 5500 रुपए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा चारों कॉस्ट आया है, मीन्स कि जो हमारा मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट आया, उनको हम क्या करेंगे? ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे? सारे
कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे, मीन्स कि 67,984 ये हमारा था मटेरियल कॉस्ट, प्लस 7,450 रुपए ये हमारा लेबर कॉस्ट था। बेंडिंग एंड क्रैंकिंग ऑफ स्टील बार हमारा कितना था, 4,250 रुपए, प्लस सेंटरिंग एंड शटरिंग का हमारा कॉस्ट कितना था, 5,500 रुपए। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 67,984 प्लस 7,450 प्लस 4,250 प्लस 5,500, ये हमारा हो जाएगा 85,184 रुपए। ये हमारा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हो जाएगा। देन अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, इस टोटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, 1.5% वाटर चार्ज ऐड करते हैं और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड 1.5% वाटर चार्ज। अब टोटल कॉस्ट का जब हम 1.5% कैलकुलेट करेंगे इनटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारी वाटर चार्ज की कॉस्ट आ जाएगी 1,277 रुपए। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। टोटल हमारा कॉस्ट क्या था, 85,184 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 8,518 रुपए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करेंगे। ग्रैंड टोटल क्या होगा, जो हमारा टोटल मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट है 85,184 प्लस वाटर चार्ज 1,277 प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 8,518, ये हमारा टोटल ग्रैंड हो जाएगा 94,979 रुपए। ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के हिसाब से, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और हमें कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है, जो हमने कैलकुलेशन किया था वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और हमें आंसर किस में बताना है, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेट पर क्यूबिक मीटर, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रैंड टोटल है 94,979, उसमें हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से रेट हो जाएगा 9,497 रुपए। ये हमारा जो आंसर होगा ये 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हो जाएगा। और 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना होगा, 94,979, ये हमारा 1 मीटर क्यूब के हिसाब से रेनफोर्स ब्रिक वर्क स्लैब के रेट की एनालिसिस हो जाएगी 1:3 के प्रोपोर्शन में। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।